हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हमने इसमें टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि वर्क एंड टाइम यानी समय और कार्य पर आधारित है दोस्तों। और ये वही प्रश्न है जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है एसएससी में ही, कई कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। और ये जो है वीडियो का लेवल जो है सेकंड है दोस्तों। वीडियो का जो फर्स्ट वीडियो थी वो रिलीज हो चुकी है, आप उसको देख सकते हो जा करके। उसमें क्या है, बेसिक चीजें इसकी मैंने बताई थी। ये क्या है, इसका लेवल सेकंड है। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो कि एसएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है ये आया हुआ है। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या है, इसकी आप जो भी इसका स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़िएगा और लिखिएगा। इसमें हमसे कहा गया है कि ए और बी साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, यानी ए और बी जो है उन्होंने क्या है, साथ मिलकर कोई कार्य शुरू किया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला जा गया, यानी दोनों ने साथ काम किया और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम जो है वो 9 दिन में समाप्त हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी ए ही तो काम छोड़ के गया है, तो आपको ये निकालना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है। ए का कार्य कितना है, ए ने कितने दिन कार्य किया, 10 दिन, बी ने 15 दिन। दोनों का जब आप एलसीएम लेते हो, ये मैं अच्छी तरीके से पूरी डिटेल से बता चुका हूँ। तो आपका दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब जब दोस्तों 30 जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो आप इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में क्या करोगे, इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी का मतलब इसकी क्षमता निकालोगे। तो जब 10 का भाग जब इसमें देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, 3 आएगी। इसका देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बता सकते हो। अब इन्होंने हमसे बोला गया है कि कुछ दिन काम करके ए चला गया, कुछ दिन काम करके ए चला गया, तो जो काम बचा है वो 9 दिन में समाप्त हुआ है। और जो बचा हुआ काम होगा वो बी ही तो करेगा, क्यों, ए के तो काम छोड़ के चला गया है। तो बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन। तो जब बी के लिए आप जब निकालोगे दोस्तों, तो बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन का कार्य किया है। तो देखो 9 दिन जब कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ लिखो बी के द्वारा कार्य, बी के द्वारा कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है बी का रेशियो, 2 है। और कितने दिन कार्य किया है, 9 दिन कार्य किया है। कितना हो गया टोटल, 18 हो गया। यानी 18 काम बी ने किया है। जब 18 काम बी ने किया है तो ए ने कितना काम किया होगा, आप घटा के देख सकते हो। तो ए के द्वारा काम कितना होगा, 12। तो ए का ही तो निकालना है। तो जब ए के द्वारा आप निकालोगे तो उसने 12 काम किया है और एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 3 है। तो जब आप 3 से इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 4 दिन। यानी ए ने जो है 4 दिन कार्य किया है और 4 दिन के बाद वो कार्य करके छोड़कर चला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको भी हम किस प्रकार करेंगे। इसमें हमसे बोला गया है कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 और 10 दिन में बना लेते हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक आप ए मान लो और दूसरे को आप बी मान लो। तो जो ए नाम के जो व्यक्ति हैं ये एक दीवार को 9 दिन में बनाते हैं और जो बी नाम के हैं ये 10 दिन में बना लेते हैं। अब जब 10 दिन में जब दीवार बना लेते तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। और जब 90 आ जाएगा तो 9 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 10 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 10 आएगी। और जब 10 का भाग इसमें देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 9 आएगी। तो इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल के आ गई। अब हमसे इसमें क्या बोला गया है, अगर वह दोनों साथ मिलकर कार्य करें, अगर वे दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है भैया, यानी 10 ईंट जो है हर घंटे में कम लगाते हैं। तो 5 घंटे में बना देते हैं दीवार। तो भैया 5 घंटे में दीवार बना देते हैं। ठीक है भाई, 5 घंटे में बना देते हैं। दूसरी बात, तो 5 घंटे में बना देते हैं, लेकिन जो आपका एलसीएम है, कुल काम है, वो तो यही है। तो अगर आप ये दोनों संग काम करते हैं, यानी ए प्लस बी आप निकालोगे तो क्या कर दोगे, 90/5। और 90/5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 18। ये 18 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 घंटे में दीवार बना रहे हैं। और जबकि हमसे कहा गया अगर दोनों कार्य साथ करते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों,
तो वो क्या करते हैं बताइएगा, क्या करते हैं 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो यहां से अगर आप दोबारा अगर एफिशिएंसी के द्वारा अगर इसकी निकालोगे तो कितना आएगा, आप पाओगे ए और ये कितने हो गए 19 हो गए। दोनों को एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता भी तो निकलेगी, जब ये काम आ गया तो ये क्षमता भी तो होगी दोनों की, और दोनों की क्षमता का अंतर कितना है 1। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी दी है आपको बताइए, एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी है 10 है, क्योंकि 10 यूनिट प्रति घंटा ही तो कम लगा रहे हैं, तो एक रेशियो की वैल्यू 10 है। कुल कार्य कितना है, आप कहोगे सर 90 है, तो 90 का गुणा कर दो। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो 90 रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या होगी बताइएगा कमेंट करके, 10 गुणा 90 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 900, यानी ईंटों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी 900 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, इस बार 2023 में ट्रेंड कर चुका है ये। तो देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है अच्छी बात है कर सकते हैं, और तीनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकालिएगा आप। तो देखिएगा एफिशिएंसी कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आपने क्या लिख लिया ए लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो इसकी जब आप निकालोगे, ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं 10 दिन कर रहे हैं, ये आपके 12 दिन कर रहे हैं, ये आपके 20 दिन कर रहे हैं। इन तीनों की जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो मेरे भाई कितनी निकल के आएगी, इस तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, आप कहोगे सर 60 आ जाएगा, और जब 60 आ जाएगा तो 10 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आएगी, आप कहोगे इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी। ठीक है भाई, अलग अलग आ गई एफिशिएंसी। अब हमसे इसमें क्या बोला गया है कि ए के द्वारा कार्य कितना होगा, बी के द्वारा कितना होगा और आपका सी के द्वारा कितना होगा। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये एफिशिएंसी है और देखो ए जो बी जो है 2 बार काउंट हुआ है, यहाँ काउंट हुआ है, यहाँ हुआ है, ऐसे सी यहाँ काउंट हुआ है, यहाँ हुआ है, ए भी, तो यानी ए और ए यानी 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी और 2 बार सी। तो जब आप इन सबको जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर इनकी एफिशिएंसी को भी आप जोड़ोगे और एफिशिएंसी इसकी कितनी आएगी निकल के बताइएगा, आप कहोगे सर 14 आ जाएगी, और 2 से जब इसको काटेंगे 7 बार, यानी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर 7 है। ठीक है 7 है। तो जब आप ए के लिए जब आप निकालोगे, ए का कार्य जब आप निकालोगे तो ए के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य आपका कितना है, आप कहोगे सर 60 कार्य है। ठीक है भैया 60 कार्य हो गया, लेकिन ए की एफिशिएंसी अकेली कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, बी और सी की एफिशिएंसी रख दोगे। बी सी की कितनी है, आप 5 है तो 5 रख देंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और जब 2 आ जाएगी, क्योंकि देखिए भाई बी और सी की आपने रख दी ना 5, और 5 यहाँ रख देंगे तो 5 इसमें से घट जाएगा ना, तो 2 रह जाएगा, और ये ए कितने दिन कार्य करेगा 30 दिन कार्य करेगा। तो ए के द्वारा 30 दिन आ गया, तो आपने तुरंत ए वाले ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, क्यों, क्योंकि ए वाला देखो 30 दिन कार्य कर रहा है, ये करेक्ट आ गया। और भी आप निकाल सकते हो ऐसे ही, अगर आप बी के लिए निकालोगे तो जब बी के लिए भाइयों आप निकालोगे टोटल कार्य तो 60 है, अब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर 3 है, देखो 3 है नहीं ए और सी की यहाँ 3 है, तो 3 को इसमें से घटा देंगे कितना रह जाएगा 4, और जब 4 का आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 15, यानी और बी कितने दिन कार्य करेगा, बी 15 दिन कार्य कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप सी के लिए जब आप निकालोगे तो 60 का भाग दोगे, और 60 का भाग देंगे तो सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, ए और बी की रख देना, और ए और बी की 6, और जब 6 को 7 में से घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बी की 15 आ रही है और सी की 60 आ रही है, तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 भी सेम इसी प्रकार है, तो देखिएगा इसे भी हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिएगा इसमें हमसे क्या बोला गया है कि a प्लस बी, इसका कार्य कितना है 20 है, अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, b प्लस सी इसका कार्य 30 है, और c प्लस ए बराबर इसका कार्य कितना है, इसका कार्य कितना है आपके पास 40 है। इनका जब आप एलसीएम लोगे
तो कितना आएगा बताइएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका एलसीएम। आप कहोगे 120 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है भैया 120 आ जाएगा। 20 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी, 30 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, 40 का भाग देंगे इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी। अब देखो बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है, तब आप इनकी वैल्यू आप निकालोगे तो क्या करोगे, तो आप करोगे 2 बाहर ले लोगे और यहाँ कर लोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो रही है 13 हो रही है। और जब इनकी एफिशिएंसी 13 हो रही है तो 2 का भाग आ जाएगा इसमें, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अलग अलग इनकी वैल्यू निकालनी है, तो आप मुझे बताइए कि जब आप ए के लिए निकालोगे, जब आप ए के लिए निकालोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, बी और सी की वैल्यू रखोगे या नहीं, बी और सी की 4, और जब 4 को आप जब इसमें से घटाओगे तो आपका कितना आएगा ये आपको बताना है। तो ठीक है, जब आप ए के लिए जब आप निकालोगे, थोड़ा देखिए शॉर्ट भी अगर आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में जो है समय बहुत कम होता है, और जब समय कम होगा तो आप किस प्रकार करोगे, तो आप इसी मेथड को अप्लाई करोगे। तो देखिएगा टोटल काम कितना है 120 है, ठीक है भैया आपने कह दिया 120 है, अच्छी बात है। लेकिन अब जो है एफिशिएंसी निकालनी है, तो बी और सी की जब आप यहाँ 4 रखोगे तो 4 इसमें से घटाओगे आप, यानी आप 13/2 में से जब 4 आप घटाओगे तो 2 चौक 8, और 13 में से जब 8 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 5/2, 5/2 रह जाएगा। और 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5 यहाँ आ गया, ऊपर 2 आ गया, और 5 से जब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा बताइएगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो 24 बार जाएगा, और 24 दूनी 48, तो यानी 48 दिन इसको कार्य करने में लगेंगे। और 48 देख लो आपका, देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। चलिए और आगे चेक करते हैं। अब आप ऐसे आप जब बी के लिए जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे टोटल कार्य कितना है 60 है, अब भाग देना है, तो ए और सी की वैल्यू का ही तो भाग देंगे, और ए और सी की वैल्यू कहाँ है आपकी 3 है, देखिएगा ए और सी की कितनी है 3 है, तो जब आप इसमें से 3 घटाओगे, यानी कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि आप 13/2 में से जब आप 3 को घटाओगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से आप 13 में से 6 घटाओगे तो कितना रह जाएगा आपका 7 रह जाएगा, तो आप 7/2, तो 7 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 120, हाँ सही तो है, 6 दूनी 12 आ जाएगा। और जब 12 आ जाएगा तो आप कैसे निकालोगे बताइएगा, आपका कितना आ जाएगा भाई, आप 7/2 करोगे तो आपका ये इतना ही तो आ जाएगा, 7 इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा ये 120, और 120 में यहाँ 120 रखना पड़ेगा, यहाँ जो आपसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखिएगा यहाँ 60 काम नहीं है, यहाँ 60 काम नहीं है, 120 काम है, 120 काम है, जब 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 240, और 240/7 हो जाएगा, और 240 देखो 7 भी आ रहा है, तो ये वाला भी कट गया, और आगे का कितना आ रहा है सिर्फ 240 आ रहा है। सी का भी निकाल लीजिए, सी का कितना निकालोगे 120 काम है। अब आप क्या करोगे, सी का जब निकालोगे तो ए बी का घटाओगे, और ए बी का कितना है 6, और जब आप 13/2 में से जब आप 6 को घटाओगे तो 6 दूनी 12, यानी 1/2, तो 1 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 240। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 जो है इस बार भी आया हुआ है, 2022 और 23 में ट्रेंड हो चुका है। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, इसमें आपसे बोला है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, यानी ए और बी किसी कार्य को मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करेगा, यदि ए आ जाए और वो 15 दिन में कर लेगा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी बताइएगा, कितनी आएगी, आप कहोगे सर 30 आ जाए, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इसका एलसीएम जो है 30 आ जाएगा, और जब 6 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 15 का देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, भाई आपको बी का निकालना है, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और ए और बी दोनों की कितनी है 5 है, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी एफिशिएंसी, और जब 3 आ जाएगी किसकी आएगी 3 बी की, तो जब आप बी की एफिशिएंसी आपने 3 निकाल दी तो 3 से भाग किस में देंगे 30 में देंगे, और 3 से कितनी बार जाएगा ये 10 दिन, तो आपने तुरंत कह दिया क्या आ जाएगा आंसर 10 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसको भी हम किस प्रकार करते हैं। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि ए और बी, जितने भी प्रश्न ए और बी पर आधारित है, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। यानी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। दोनों में कितने दिन, कितना आ गया, 30 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। यानी 4 दिन बाद काम छोड़ के गया है ना, 4 दिन बाद कार्य छोड़ के कौन गया है, आप कहोगे सर कौन गया है, ए गया है। तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया। तो भैया ए और बी ने कितना कार्य किया था, ए और बी का कार्य 4 दिन कार्य किया था। और 4 दिन कार्य किया था तो कितने दिन किया था, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लो 5, यानी 20 काम किसने किया था, दोनों ने किया था। तो 4 दिन तक तो भाई बी ने काम किया था साथ में। ठीक है, अब फिर उसके बाद में क्या हुआ, ए ने काम छोड़ के चला गया। तो बी के द्वारा काम कितना होगा, आप कहोगे सर 10 होगा बी के द्वारा काम। भाई बी का काम तो 10 हो जाएगा ना, 10 होगा। और जब बी का काम जब आपका 10 आ जाएगा तो आप इसके बाद में क्या करोगे, अब बताते हैं। देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। देखिएगा, अब आपको बी का काम निकालना है। तो इसमें हमसे क्या बोला है कि 4 दिन तक तो भैया दोनों ने साथ किया। दोबारा समझ लीजिए, 4 दिन तक तो दोनों ने साथ किया और 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो भाई इसके बाद में तो काम तो बी ने किया हुआ। 4 दिन में कितना काम हुआ, 20 काम हुआ, और टोटल काम कितना है, 30 है। तो भैया इनमें से घटा देंगे तो जब तो बी का काम आ जाएगा 10। बताइए भाई, तभी तो बी का काम आएगा 10। बताइए, और जब बी का कार्य आ जाएगा तो बी की जब आप क्या निकालोगे, बी की दिन निकालोगे कि बी ने कितने दिन कार्य किया। तो बी का कार्य कितना है, आप कहोगे सर बी का कार्य 10 दिन है। तो कितने दिन कार्य किया है इसने, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और जब आप इसमें 2 से भाग देंगे तो इसकी कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी बी के द्वारा कार्य किया गया कितना है, बी ने 5 दिन कार्य किया। तो बी ने कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया। इसको अभी रखना। तो देखो 5 जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये 2 तो वैसे ही कट गए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें हमसे बोला है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा। तो भैया 4 दिन दोनों ने साथ किया और 5 दिन बी ने अकेले ने किया। टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो गया। भाई देखो पहले का क्या आ रहा है, दोनों ने 9 दिन कार्य किया, जबकि बी ने अकेले ने 5 दिन कार्य किया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को, भाई ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है। ए ने किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, बताइएगा कितनी आएगी। आप कहोगे सर 60 आ जाएगी। और जब 60 से देंगे इसकी 6 आएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। इतना तो आपको कर लेना है। अब इतना आपको कर लेना है तो इससे आगे भी देखिएगा किस प्रकार करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है, ठीक है, तीनों ने मिलकर 4 दिन बाद ए, यानी 4 दिन तक तो भाई तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। भाई 4 दिन बाद ए काम छोड़ के गया है तो इसका मतलब क्या है, 4 दिन बाद ही तो गया है और 4 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया है। तो पहले तीनों का कार्य निकालो, इनकी एफिशिएंसी कितनी है और कुल कार्य कितना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना है, 60 काम है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, जरा जोड़ना, जोड़ो कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंसी है, 4 दिन कार्य किया है, टोटल कार्य कितना है, 60 है। आप ऐसे ना करके ऐसे करो, भाई तीनों ने कितने दिन कार्य किया, बी प्लस सी, टोटल कितने दिन कार्य किया, 4 दिन तक तो साथ किया है। एफिशिएंसी कितनी है, 11, यानी 44 काम, तो 44 जो काम है वो इन्होंने क्या है, 7 कार्य किया है। 44 जो है 7 कार्य किया है, कि 11 चौक 44 हो गए। 44 काम क्या है, तीनों ने साथ मिलकर किया है, जबकि टोटल काम कितना है आपका, 60 है। अब हमसे बोला कि 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। पहले ए काम छोड़ के गया, अब 2 दिन तक क्या, यानी उसके 2 दिन बाद तो बी तो लगा रहा है। तो बी और सी का जब निकालोगे, बी प्लस सी का कार्य निकालोगे, तो भैया 2 दिन कार्य किया है और बी प्लस सी का कितना है, देखिएगा कितना है भाई, बी और सी का 3 है और ये 2 है। तो बी और सी का 3 और ये 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका कार्य कितना हो गया, इसका कार्य आपका 10 हो गया।
और जब इसका कार्य दोस्तों 10 हो गया तो आप जान सकते हो कि भैया तीनों का कार्य 44 है, तीनों ने 44 दिन तक कार्य किया। उसके 4 दिन यानी 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी प्लस सी करते रहे, उन्होंने 10 दिन कार्य किया। ठीक है, तो इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? भाई ये कार्य क्या हुआ, पहले ए छोड़ के गया, फिर आपका बी छोड़ के गया। ठीक है, तो ये कितना कार्य हो गया आपका? वो सर 54 हो गया। अब टोटल कार्य कितना है आपका? 60 है। तो 60 में से जब आप 54 को घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। और जो 6 काम है वो सी के द्वारा कार्य किया गया, तो सी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? टोटल कितना है? 6 और इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3 दिन में सी समाप्त कर देगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें भी कुछ इतना अलग से कुछ नहीं दिया है, बहुत ईजी है। इसमें आपसे बोला है कि ए तथा बी किसी कार्य को 24 और 32 दिन में कर रहे हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी किसी कार्य को 32 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले क्या आता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इनका एलसीएम आता है। और 24 और 32 का एलसीएम आएगा कितना? अब आप बताइएगा कितना आएगा एलसीएम, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 24 और 32 का एलसीएम कितना आएगा। यानी ऐसा कौन सा नंबर है? देखिए 24 चौक कितने होते हैं? 96 होते हैं, और 32 दिया 96, तो आपका कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। और 24 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 एफिशिएंसी आएगी, 32 का भाग देंगे तो 3 एफिशिएंसी आएगी। इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद में इसमें बोला गया कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी बी कार्य छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो पूरा कार्य 18 दिन में हो रहा है, तो 18 दिन में कौन कर रहा है? ए ही तो कर रहा होगा, कि बी तो काम छोड़ के चला गया है। तो आप क्या निकालोगे? 18 दिन में हो रहा है, तो भाई ए तो लगा रहा है, ए तो लगा रहा है ना काम पे। और जब ए के द्वारा कार्य किए, कितना किया गया है भैया? ए के द्वारा 18 दिन कार्य किया गया। ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 18 चौक कितने हो गए? 72 हो गए। और 72 को इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा? देखो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी 24 काम जो है किसने किया था? बी ने किया था। और बी ने जब 24 कार्य किया था तो 24 में किससे भाग दोगे आप दे दोगे कि इसकी एफिशिएंसी बी की कितनी है? 3 है। 3 से जब आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका 8 दिन आ जाएगा। जब आपका 8 दिन आ जाएगा तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, सवाल इतना बड़ा है लेकिन इसका करने का तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 9 वाले में आप क्या करोगे। 9 वाले में आपसे क्या कहा गया है, कमेंट करके जब तक आप मुझे आंसर दीजिए मैं आपको करके बता रहा हूँ कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20-30 दिन में कर रहे हैं। भैया ए यहाँ आ गए, बी यहाँ आ गए। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बताइएगा? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20, और ये 30 दिन में कर रहे हैं। तो जब आप इनकी क्या निकालोगे? एलसीएम जब आप इनका निकालोगे तो कितना आएगा आपका? वो सर 60 आ जाएगा, और 60 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ए ने कार्य शुरू किया, भाई ए ने कार्य शुरू किया है, बा उसके कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो गया। यानी ए ने ये काम स्टार्ट किया है और कुछ दिन बाद क्या है? बी शामिल हो गया। फिर दोनों ने साथ मिलकर शेष कार्य को 10 दिन में खत्म कर दिया। तो बी ने कितने देर कार्य किया ये आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, बताइएगा कैसे आप निकालोगे, कमेंट करिएगा कैसे आप निकालोगे। तो देखिए भाई कहीं ना कहीं पहले इन दोनों का कार्य आप निकालोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी दी है। तो आप लिखोगे कि ए और बी का कार्य, ए और बी का कार्य। जब आप ए प्लस बी का जब आप कार्य निकालोगे तो ए और बी ने कितने देर कार्य किया है आपका? वो सर 10 दिन कार्य किया है। तो ठीक है 10 दिन कार्य किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? 3 और 2 5, और 5 जब आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। यानी 50 काम तो दोनों संग मिलके कर रहे हैं। संग मिलके कर रहे हैं कि नहीं 50 काम? और जब 50 काम दोनों संग मिलके कर रहे हैं तो भैया बी अकेला कार्य कितने दिन में कर रहा होगा? 10 कर रहा होगा। 10 ही तो कर रहा होगा बी अकेला काम, बताइएगा भाई। जब ये कार्य 10 कर रहा है तो ठीक है भैया 10 कर रहा है। अब इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वरना आप आंसर ठोक के आ जाओ। आप कह दोगे 2 कर रहा है, 2 का भाग दो, तो वो तो दिन निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या गया है? उसके कुछ दिन बाद बी शामिल हो गया। तो आपको बताना है कि कितने दिन बाद बी कार्य में शामिल हुआ। कितने दिन बाद हुआ है, यानी कितने दिन बाद हुआ। बी का कार्य नहीं पूछा है, कितने दिन बाद हुआ है। और कितने दिन बाद हुआ है यानी जब से कार्य कर रहा होगा, ए कार्य कर रहा होगा उसके बाद में तो शामिल हुआ है। तो कितना कार्य ए ने किया, तो आप ए का यहां निकालोगे।
तो आप क्या निकालोगे, एक क्वेश्चन को पढ़ो आप ढंग से, कितने दिन बाद बी ने कार्य किया, तो भैया कितने दिन बाद किया, तो भाई इसका मतलब क्या, कितने दिन बाद कार्य किया, तो इसका मतलब इससे पहले का कार्य ए ने किया। तो जब आप ए का आप निकाल दोगे यहाँ पर, तो आप ए की एफिशिएंसी से भाग दोगे, और जब 3 की एफिशिएंसी से भाग दोगे तो तुरंत आपका आ जाएगा 10/3। क्यों, क्योंकि इतने दिन बाद ही बी कार्य करेगा, इसके पहले नहीं करेगा। इसके अगर ये कहता कि बी ने कितना कार्य किया है, तो आप 2 का भाग देते, लेकिन इसमें बोला है कितने दिन बाद। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में थोड़े थोड़े इस तरीके के पॉइंट आ जाते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भैया, 12 दिन में करते हैं तो कर ले रहे हैं, 12 दिन में, 12 दिन में करते हैं, और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं ए और बी दोनों मिलकर के। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ आपका क्या लिख लिया कि भाई ए और बी यानी ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी कार्य को कितने 6 दिन में करते हैं। देखिएगा दिया गया है 6 दिन में। इनकी जब आप वो निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो कितना आएगा आपका, होगा सर 24 आ जाएगा। और जब 24 आप जब इसका एलसीएम निकाल दोगे, 24 एलसीएम निकाल दोगे, तो 12 का भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, 8 का देंगे तो 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। अब इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो इसमें बोला है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ये आपको बताना है कि तीनों अगर ये मिल जाएंगे तो कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को मिलाओ भाई, और जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ए जो है 2 बार मिल जाएगा, बी 2 बार मिल जाएगा, और सी 2 बार मिल जाएगा, तो इसीलिए आप 2 कॉमन ले लोगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भैया मिल गए, तो इनकी एफिशिएंसी भी मिलेंगी। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और जब 9 एफिशिएंसी आ रही है दोस्तों, इनकी 9 ही तो आ रही है, 9 आप जोड़ दोगे 9 आ रही है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। ठीक है भैया, 9/2 आ गई, इतना कर लिया काफ़ी है, इतना कर लिया काफ़ी है। अब तीनों के द्वारा ही तो कार्य पूछ रहा है, तो भैया इसी का क्या करना है, इसका आपको इसमें भाग दे देना है, और जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे तो आप आंसर भी तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, अब आपका 24 आ रहा है, तो 24 में आप किसका भाग दोगे बताइएगा, 24 में आप 9/2 का ही तो भाग दोगे। हाँ, क्योंकि तीनों के ही तो पूछा है, तीनों को ने मिलकर कार्य किया, तो पहले तीनों की एफिशिएंसी भी तो आएगी, और जब एफिशिएंसी आएगी तभी आप निकाल पाओगे तीनों की। तो आप क्या करोगे भैया, आपने लिख लिया यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 24 है, और 24 में आप 9/2 का भाग दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा भाई। 24 में किससे भाग दोगे, 9/2 का दोगे, और जब आप इससे करोगे 3 से काटो, 3 तिया 9 हो गया, 3 से जब इसको काटोगे 3 24 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16/3। और 16/3 है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दिया गया है। तो ऐसे करके आप इसके सारे प्रश्नों को लगा सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब